भगवत प्रेमी, भगवत अनुरागी, साधकगण, छात्रगण, देखो भाई, हम लोग नित्य प्रति ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। जिस प्रकार हमें शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए रोटी, दाल, सब्जी और फल मेवा की आवश्यकता है, उसी तरह से आत्मा के लिए भी आवश्यकता है, परमात्मा के लिए भी आवश्यकता है। अब आप कहें आत्मा क्या कुछ खाती है? क्या परमात्मा कुछ खाता है जो उसे आवश्यकता है? तो यहां शब्द कुछ है ना, उसका तत्वार्थ कुछ और है। हां, मनु जी ने कहा है अजभर्गात् प्राणी शुद्धति, शरीर से जल शुद्ध हो जाता है, मना सत्येन शुद्धति, मन सत्य बोलने से शुद्ध हो जाता है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, कहते विद्या तप से आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो क्या शुद्ध हो जाती है? शुद्ध होने का यहां शब्द कुछ और है और तत्वार्थ कुछ है। संगति शास्त्र में शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, तत्वार्थ विचार कर अर्थ करें तो जैसे सूर्य ढक जाता छोटी सी बदली में, उसी तरह ऐसा प्रतीत होता मनो आत्मा शरीर के साथ मरने जीने वाला हो गया है नहीं, लेकिन भ्रांति से ऐसा प्रतीति हो रही है। वो प्रतीति जो होती है भैया, वो वेदांत के महावाक्य से दूर हो जाती है, यथार्थ का उसे बोध हो जाता है। तो विद्या का अर्थ होता है जो कल बताया था, उस परमात्मा आत्मा को जानने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए वेदांत के साधन बताए, परंपरागत साधन, और एक साधन बहिरंग साधन, अंतरंग साधन में श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर महावाक्य से वृत्ति की निवृत्ति, प्रत्यक्ष साधन, महावाक्य साधन। लेकिन वेदांत में तत्वमसि, अयम् आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य हैं। इनके बोध से जो वृत्ति है वो भी निवृत्त हो जाती। पहले वृत्ति में ज्ञान आता, तत्व ज्ञान, फिर वृत्ति तत्व ज्ञान करा के निवृत्त भी हो जाती। यदि वेदांत के ज्ञान से वृत्ति की निवृत्ति होती है, भगवान नाम से भगवान की शरणागति से वृत्ति की आवृत्ति होती है, निष्काम कर्म से वृत्ति की शांति होती है। चाहे जीवन में साधक वृत्ति की शांति कर ले, चाहे वृत्ति की आवृत्ति कर ले, चाहे वृत्ति की निवृत्ति कर ले, बात बन जाएगी। क्रिया प्रधान के लिए वृत्ति की शांति है, विहाय कामान सर्वान पुमासत निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। जब साधक होते हैं तो ब्रह्म विद्या में बड़ा आनंद आता है, सुनने वाले समझने वाले हों। और वृत्ति की आवृत्ति भक्ति योग में होती, राधे 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 राधे। तो वृत्ति की आवृत्ति भगवत शरणागति में और भगवान की प्यारी भक्ति में होती है। लेकिन ये वेदांत का अध्याय चल रहे श्लोक है ना, ज्ञान योग। ज्ञान योग में बताया वृत्ति की निवृत्ति होती है, तब आत्म तत्व का बोध होता है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान
ना विवेति कुतश्च नेति कठोपनिषद, यानी उसमें वृत्ति की भैया निवृत्ति बताई जाती। अब वृत्ति की निवृत्ति चाहे इस जन्म में कर लो चाहे 1000 जन्म बाद करो, और ना मालूम 1000 जन्मों में मनुष्य ही हम हो गए, ना मालूम वृत्ति कहाँ चली जाए। कहीं तमोगुण बढ़ा तो महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि हाँ मृत की जोनि में चले गए, मृत की जोनि में। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महाराज श्री भरत जी जिनके नाम पर भारतवर्ष है, ऐसे महान संत राजा भी, चक्रवर्ती और संत भी, उन्होंने वैदिक मान्यता अनुसार ब्रह्मचर्यम वेद मंत्र है, ब्रह्मचर्यम पर समाप्त गृही भवेत, गृह भूता बनी भवेत और बनी भूता प्रव्रजेत। तो वो प्रव्रजेत हो गए, राजपाट छोड़कर जंगल में अपना भगवान का आराधन करने लगे। बताते वहां कोई हिंसक आया और एक हिरणी के पीछे पड़ गया, उसे मारने को उद्यत हुआ। गंडकी नदी के तट पर महाराज श्री ने अपनी कुटिया बना रखी थी और वही अपना भजन करते थे। हिरणी ने छलांग लगाई उसको पार, गंडकी नदी को पार करने के लिए, तो उसे प्रसव हुआ, बच्चा हुआ उसका। अब वो डूबने लगा तो संत जी ने, भरत जी ने देखा बालक डूब रहा है। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदत। श्रीमद् भागवत में बताया है भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं। कहते दुनिया में दूध का धुला कौन है भैया, इसीलिए मैं कहता हूं कितना ऐसा व्यक्ति हो उसके अंदर भगवान बैठे, निंदा नहीं करना चाहिए। दया सर्वभूत, उससे कसूर हो जाए, गलतियां हो जाए, हाँ मूर्ख आदमी तो अपमान करेगा ही, तो क्या करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं गला घोट दो, मार दो, अपमानित कर दो, उस पर दया करो। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया न छाड़ियो जब लग घट में प्राण। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। तो दूध का धुला कोई नहीं है तो दया करना चाहिए। और यदच्छालाभ संतुष्टो, जो प्रारब्ध वसात मिल जाए उसमें संतोष रहना चाहिए। दया सर्व संतुष्टो येन केनवा समत्वेन च सर्वात्मा। और पक्षपात नहीं करना चाहिए। जब भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम, तो भगवान क्या मिथ्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं मैं सब में हूं, तो हम फिर ऊंच नीच पापी पुण्यात्मा महात्मा दुरात्मा क्यों बनाएं? ये हमारी कुबुद्धि है। वस्तुतः भगवान दैव असुर बनकर के लीला करते हैं। असुर भी वही भगवान है और देव भी भगवान है, लेकिन हम लोगों को सबको भगवान के दैव स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की वो तो लीला अपने कर रहे हैं। हमारी अधोगति होगी अगर हम आसुरी भगवान के स्वभाव को धारण करें। हमें दैवी स्वभाव को धारण साधकों करना चाहिए। दैवी संबद्ध विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। लेकिन जो असुर भाई हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, बचाव तो करना चाहिए उनसे। वो बड़े भाई हैं, भगवान का तेज उनमें कम नहीं होता है, पर भगवान को होते, भगवान को चाहते नहीं है। वो बाहर का शरीर संसार की शक्तियों को चाहते हैं। इसलिए जितने देखो असुर देश हैं आज भारत से आगे हैं शस्त्र में, धन में, कि वो असुर हैं, बड़े भाई हैं। परंतु ब्रह्म विद्या में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में भारत आज भी महान देश है। बोले भारत माता की जय। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्ग जन्मनाः संसृत शिक्षेर पृथिव्याम सर्व मानवा। ये संसार के प्राणी भारतवर्ष के संत ऋषि मुनियों से
आत्मज्ञान की शिक्षा लें, अपना कल्याण करें, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में मनु भगवान कहते हैं। तो देखिए उनको, उनकी वृत्ति समता में भी है, वो जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट हैं, और चक्रवर्ती सम्राट होकर के भूमि में बैठे हैं। देखो भैया, बिना तप के, बिना निष्ठा के भगवत प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ये शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग तो झोपड़ी नहीं छोड़ पाते हैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट सारा राजस्वाद छोड़ करके कितना त्याग किया उन्होंने आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो हिरण का बच्चा हुआ तो उनको दया आई, उन्होंने माला रख दी और पूजा पाठ बंद करके उस हिरण के बाल को ले आए, दया की। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, संत हैं वो तो। लेकिन दया कर दया से फिर उसी का ध्यान करना, अटैचमेंट कर लिया उन्होंने। ये सावधान करते कि हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता। हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, हम कुलवान हैं, हम श्रीमान हैं, फिर भी हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता। उसका कारण है तो हम सब कुछ है, लेकिन ये तत्व ज्ञान के बाधक हैं। बल्कि इसीलिए राजकाज छोड़कर राजा महाराजा एकात्म तप त्याग करके, त्याग से भगवान मिलते हैं। कई लोग कहते गुरु जी के यहाँ आएंगे तो पैसा वहां जमा कर लेंगे और अपना 50 लाख जमा करेंगे, उसका ब्याज आएगा, गुरु जी को भी खिला देंगे, अपना भी खा लेंगे। लेकिन ऐसे आदमी को आत्मज्ञान कभी नहीं होगा। उसने पैसे को पहले बात तो दे दिया। हमारे भैया एक वेदांती हुए, उनका नाम है रामतीर्थ। रामतीर्थ बड़े महान वेदांती और आत्मज्ञानी संत थे और विवाहे थे। उनके 2 बालक थे, लाहौर के रहने वाले, सब पंजाब के थे, वेदांती थे। उनके 2 बालक थे। उन्हें ऐसा आत्मज्ञान की जिज्ञासा जागृत हुई तो घर से वो चल पड़े। उनकी देवी जी वो भी बड़ी विदुषी थी। उन्होंने कहा आप जा रहे हो तो मेरे को क्यों छोड़ रहे हो भाई, प्रतिज्ञा की है मेरे को साथ रखने की। हाँ, विवाह में होता है, संकल्प पढ़ते हैं। उन्होंने कहा चलो भाई तुम भी चलो। वो तो सब में भगवान देखते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं। उनके पास एक सोने की अंगूठी थी। लेकिन देखो वो कैसे हमारे रामतीर्थ महाराज यहाँ हरिद्वार में आए, सत्य घटना है। उन्होंने किसी से भिक्षा भी नहीं मांगी। अपने बच्चे हैं वो चौराहे पर लाहौर छोड़ दिए कि अनंत सब जगह है, अनंत सब जगह है, आत्मा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, सबका पोषण होता है। खगंबर्ग बसता अनाथ हरि अनाथ के नाथ। अरे पशु पक्षी को कौन भंडारा देता है, लेकिन उनको भोजन मिल रहा है तो इनको भी मिलेगा। छोड़ के दोनों आ गए। किसी ने उन्हें भिक्षा कराई नहीं और उन्होंने किसी से याचना भी नहीं की। दूसरा तीसरा दिन हुआ, उनकी आंखें बंद होने लगी भूख में। तो उन्होंने कहा अनंत का तो अनंत होता है, उसका आदि अंत नहीं है। आज बड़ी विलक्षण बात दिख रही है कि योगक्षेम नहीं हो रहा है। तो उनके धर्मपत्नी देवी जी बोली महाराज हमारे पास सोने की अंगूठी है, इसके कारण शायद योगक्षेम नहीं हो रहा अनंत से। तो उन्होंने कहा गंगा में से फेंक दो। गंगा में ही फेंक दी ऋषिकेश। थोड़ी देर बाद कोई एक आया, वो भगवान इस सब में बैठे आ गए और उनको खूब प्रसाद साथ सब कुछ कराया और कहा बाबा भंडारा होता है, यहाँ आ जाए करो, खाओ पियो। लेकिन वो तो बड़े ऊंचाई में थे, ज्ञान की 7वीं भूमिका में आ गए थे।
इसलिए उन्हें को तो शरीर का अध्यास ही नहीं रहा। तो बताते गंगा में नहाने गए, फिर ओम कह के चले गए स्वामी राम तीर्थ, ओम ओम बस। उनके बच्चों का योगक्षेम कैसे हुआ? देखा यहां पर एक आचार्य रहते थे, उनके बच्चे हैं, तो महाराज लाला लोग उठा लाए उनको और उनको खूब विद्या पढ़ाई, विद्वान हुए। तो कहने का तात्पर्य है जितना हम शरीर संसार से संबंध रखते उतनी अविद्या माया हमको जकड़ लेती है। लोग कहते पैसा रख लेंगे भजन होगा, बिल्कुल कतई नहीं होगा। लोग सुविधा भजन ढूंढते हैं, कतई नहीं होगा। भजन जो होता है वो महाराज तपस्या त्याग से ही होता है। सुविधाएं जोड़ने से भजन कभी नहीं होता। मैं आपको अपनी बताता हूं, मैं मजबूरी में रहता हूं, नहीं तो यहां पर हमारी झोपड़ी फूस की पड़ी थी और इतनी श्रद्धा लोगों की थी कि यहाँ मिट्टी का तेल रख जाते थे और हम लोग अपना रोटी दाल बना लेते थे। खूब लकड़ी जंगल से बीज लाते थे। आज बंदर हमारे यहाँ घुस रहे, पेड़ सब काट डाले। तो कहने का तात्पर्य है गौएं घूमती थी, हमारा दूध कोई थोड़े मूल लेता था। एक गौ थोड़ा दूध लिया, चाय बना ली। यही की बात बता। यहीं पर एक नए पैसे की आवश्यकता 40 वर्ष पूर्व नहीं थी और आज पैसा आ गया तो खोपड़ी खराब हो रही। हाय पंखा नहीं चल रहा, दम निकल रही। लो, तो जो सुविधा से डूब में होते हैं वो कभी भजन नहीं कर सकते। भजन तो तब त्याग से ही होता है। तो राजा साहब कितने तपस्वी, उन्होंने उसको निकाल तो लिया, दया की, लेकिन दया करने में आसक्ति नहीं आनी चाहिए। दैवी संपदा में भी आसक्ति ममता बाधक है परमार्थ की सिद्धि में। तो महाराज दूसरे जन्म में कौन हुए? हिरण हो गए। और आज हम टेलीविजन देखते रहते हैं। चलो उसमें कोई अच्छी बात है, देख लें, कोई बात नहीं, लेकिन अधिक से अधिक लोग यही देखते हैं, वासनात्मक चित्र देखते हैं, तो वासनाएं और भर रही हैं। इसलिए जिनको एक बार जिन्होंने महाराज हिरण का चिंतन किया तो हिरण जोनी में गए। तो हम लोग जो रात दिन शरीर संसार माया इनका चिंतन करते तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे ज्ञान योग में ये बताया है कि असंगो हयम पुरुषा, हम लोग असंग हैं, हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उसकी पहचान क्या है आज के सत्संग में? कि सभी मनुष्य जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो हमारे सत्य की इच्छा है। और सभी मनुष्य जानना चाहते, कोई मूर्ख बंदा नहीं चाहता। तो ये चित्त ज्ञान की भी इच्छा है। और सभी मनुष्य आनंद चाहते हैं, तो सच्चिदानंद की इच्छा सबके है। यानी इसका अर्थ हम लोग सच्चिदानंद हैं। तभी हम अपने स्वरूप को ही सब चाहते हैं। चाहे ज्ञानी हो तो वो भी चाहता है और अज्ञानी भी चाहता है, लेकिन उससे उसका ज्ञान नहीं है। सब सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद की ही उनको चाह है। इसका अर्थ ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सभी अपने स्वरूप सच्चिदानंद को ही चाहते हैं। लेकिन उस चाह को साधना के क्षेत्र में कैसे चाहे साधक गण असंग हो जाते हैं। वो हम चाहते हैं, यानी शरीर को केंद्र मानकर हम जीना चाहते हैं और बुद्धि को केंद्र मानकर हम जानना चाहते हैं। ध्यान देना, शरीर और बुद्धि को जानकर हम जानना चाहते हैं और शरीर को केंद्र मानकर हम रहना भी चाहते हैं और संसार के भोगों से हम आनंद प्राप्त करना। तो हमारा उद्देश्य गलत है। ये चीजें संसार से मिल नहीं सकती, किसी को नहीं मिल।
यही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। वेदांत में इसे ग्रंथि कहते हैं। मैं और मोर तोर तलमा, मैं और मोर तोर, यही वह सखी ने जीव लिखा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, जय जय राम। श्री राम जय राम जय। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर ग्रंथि पर जगति मखा छूटत का। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। तब से जीव भयउ संसार, भयउ संसार। ग्रंथि न छो होए सुखार। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय। तो भगवान बोले आज का प्रवचन नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्नन् रसनन् गच्छन् सुपस्वसन् प्रत्यजन् गुणम् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जो ज्ञान योगी है वो वेदांती जो है वो शरीर और संसार को सत्ता नहीं मानता है। कल बताया सत्ता तीन तरह की, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। कि जो पारमार्थिक सत्ता है उसका किसी प्रकार बाध नहीं किया जा सकता। वो निर्विवाद सत्ता है। मैं हूं तो मैं हूं, तो मैं तो सदैव रहता हूं। स्वप्न में भी मैं हूं, जागृत मैं हूं, सुषुप्ति में मैं हूं, और सब देश में, काल में, पदार्थ में वो बदलते हैं लेकिन मैं नहीं बदलता। सुषुप्ति स्वप्न बदलते हैं लेकिन मैं कहाँ, साक्षी तो बदलते ही नहीं। लेकिन साक्षी जब मैं में जड़ता से संबंध कर लेता, मैं स्त्री हूं तो बंध गए, मैं पुरुष हूं तो बंध गए, मैं विद्वान हूं तो बंध गए, मैं मूर्ख हूं तो बंध गए, मैं महात्मा हूं तो भी बंध गए, मैं पापात्मा हूं तो बंध गए, मैं धनी हूं तो बंध गए, मैं गरीब हूं तो बंध गए। यदि जब चिन्मय सत्ता में कुछ मिला लेते हैं जड़ता से तो अविद्या आ जाती, मैं और मेरापन आ जाता है। क्योंकि वो शरीर संसार को केंद्र से ही अविद्या उत्पन्न होती है। वेदांत में कहा भी है, यो अन्यथा संतमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेण आत्महतो जना। उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया जिसने शरीर को अपना कहा। हाँ, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यदि चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिलाएं तो चिन्मय सत्ता ही हमारा स्वरूप है। ये तत्व ज्ञान है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। चाहे कोई 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, लेकिन निकलेगा यही कि चिन्मय सत्ता में जब कुछ मिलाते हैं तब हम अपने को संसारी, मरण धर्मा, अज्ञानी, जो भी कुछ भी है, जड़ता से तादात्म्य होने से अपने सच्चिदानंद स्वरूप का जो हमें बोध है वो नहीं हो पाता है। इसलिए भाई कर्मयोग से भी, वेदांत के ज्ञान से और भगवान की भक्ति से
देखो इसमें साधन भेद है, साध्य भेद नहीं। एक ध्यान दीजिएगा, जैसे कर्मयोग में भी मतलब बीतराग हो जाता है, सबकी सेवा करते करते बीतराग हो जाएगा। कैसे होता है? तो भगवान बोले कर्मण्य कर्मया पश्चेत कर्म से कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ताकर्षण कर्म कर। जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, और सभी कर्म निर्लिप्त होकर, अनासक्त होकर, आसक्ति रहित कर्म तो कर्म दिव्य होते हैं। वे कर्म बंधन के हेतु न होकर के ज्ञान भी करा देते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो कर्म तो समाप्त हो जाते हैं, अकर्म शेष रहता है। ये इसे भगवान ने बुद्धिमान मनुष्य कहा। और देखिए भक्ति योग में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम एव माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि सच में न पश्यति। वो भैया तत्त्वमसि नहीं महावाक्य है, ये तत्पद है। यानी आत्मपरायणता परमात्मपरायणता को वेदांत में तत्पद कहा। तत्त्वम असि, तीन पद हैं इसमें, एक तत्, एक त्वम, एक असि। तो भगवान पूरी व्याख्या उस वेद मंत्र कर रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मेरे को सब में देखता, सब में मेरे को, तो सब तो नाम रूपात्मक समाप्त हो जाते हैं और मैं अस्थि भाति प्रीति आत्म स्वरूप से उसके बोध में आ जाता हूं। तो इस प्रकार से आत्म तत्व का भी यहाँ परमात्मा शेष रहता है, इसमें परमात्मा रहता है। और जो सब में आत्मा को देखते हैं, सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, जो सब में आत्मा को देखते हैं, आत्मा में सबको देखते हैं, तो सब समाप्त हो जाते हैं। इसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय माने अस्थि भाति प्रीति, व्यतिरेक माने नाम रूप समाप्त हो जाते हैं और कहते आत्मा शेष रह जाती है। तो चाहे कह दो सब में आत्मा ही आत्मा है, तो भी परिच्छिन्नता अज्ञान अविद्या की निवृत्ति होगी। चाहे कह दो सब में परमात्मा ही परमात्मा है, तो भी अज्ञान अविद्या की निवृत्ति होगी। अब रह गया असि पद। ये तत्व की व्याख्या है। असि माने जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इसमें साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। इसमें उपाधि भेद है, क्योंकि एक विचार प्रधान साधना है और एक प्रेम प्रधान साधना है। तो साधनाओं में तो अंतर है, लेकिन साध्य में तत्व ज्ञान दोनों को एक ही है। कर्मयोग में भी देखने को तो कर्मयोग कर्म करता है, लेकिन उसको भी ब्रह्मण निधाय कर्माणि, उसको वही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से साधक को क्रिया प्रधान हो तो कर्मयोग की साधनाएं बहुत अच्छी हैं, विचार प्रधान हो तो ज्ञान योग की प्रधान साधनाएं बहुत अच्छी हैं, और भाव प्रेम भाव प्रधान है तो भक्ति योग की साधनाएं बहुत अच्छी हैं। इसलिए आज चूंकि ज्ञान योग के संदर्भ में चर्चा हुई है, तो भाई इसमें यहीं पर समापन करते हैं कि भाई इसमें ऐसा विचार करके, और कि जब आत्मा स्वतः प्राप्त है ही, वह प्राप्त किसी को होता नहीं, परमात्मा किसी को अप्राप्त हुआ नहीं, सबको प्राप्त है वो। तो भगवान कहते हैं जब ऐसे विचार से कि महाराज सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी साथ नहीं होता, तो ऐसा जानकर चुप साधन बताया। ध्यान चुप करो, चुप हो जाओ कि मेरे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए इसलिए मैं सच्चिदानंद हूँ, पूर्ण हूँ, पूर्ण को कुछ चाहिए नहीं, और मेरे को कुछ करना नहीं, तो अहंता निवृत्त हो जाए। करने के लिए क्या है? करना क्या है? करना है जब मेरे में कोई अभाव हो, हमारे में कोई अभाव है ही नहीं, और मेरे को अपने लिए कुछ करना नहीं, और कुछ मेरे को अपना मानना नहीं, मैं मेरा किसी को, और ना कुछ करना है।
ऐसे कह के अपने अंतरंग में चुप बैठ जाओ, इसे चुप साधन कहते हैं। तो भाई जब प्राप्त तो है ही वो सब, उधर वृत्ति जड़ता कारण नहीं जा रही है, तो आज का प्रवचन है असंगता विवेक वैराग्य वेदांत के महावाक्य वृत्ति से निवृत्त हो जाए तो क्या पाना क्या खोना है। जो अनित्य है उसका तो अपने आप ही नाश हो रहा है, और नित्य की स्वतः प्राप्ति है, तो नित्य की स्वतः प्राप्ति, अनित्य की स्वतः निवृत्ति अपने आप हो रही है। केवल हमारा वृत्ति उधर जाना चाहिए। इसलिए वेदांत में कहा है खोया कहे सो बावरा, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। आज यहीं पर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।